नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर रिपोर्ट बनाने वाले और घोटाले को उजागर करने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का फिर एक बार गृह मंत्रालय की तरफ से 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। जी हां, जहां एक तरफ ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है मुख्य सचिव नरेश कुमार के लिए, तो वहीं बड़ा झटका है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और आम आदमी पार्टी रहते हैं आमने सामने। आपके लिए बता दें कि मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल जो है वो आने वाले 31 मई 2024 यानी कि 2 दिन बाद ही खत्म हो रहा था, जिसे 3 महीने और गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ा दिया गया है। और अब ये यानी कि आपके लिए बता दें कि अब अगस्त तक जो है इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाया गया हो। जी हां, इससे पहले भी नरेश कुमार के कार्यकाल को 6 महीने के लिए देश के गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ा दिया गया था और उस समय पर भी आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका विरोध किया था और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई थी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के इस कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये दुश्मनी जो है वो काफी ज्यादा पुरानी है। जिस तरीके से नरेश कुमार को लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से उनके काम के आधार पर दिया जा रहा है एक्सटेंशन, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से परेशानी, क्योंकि यही वो नरेश कुमार हैं जिन्होंने उजागर किया था शराब घोटाला और शराब घोटाले पर रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी दिल्ली के एलजी को। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि आईएएस नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और दिल्ली आवास यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का नवीनीकरण, जी हां, आज जिस तरीके से शीश महल को लेकर चर्चाएं दिल्ली और देश की जनता के बीच में है कि किस तरीके से कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम आवास पर किस तरीके से करोड़ों रुपए का नवीनीकरण किया। जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हम तो कभी गाड़ी बंगला कुछ नहीं लेंगे, आज तो वो अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं, पर इन्हीं के आवास के नवीनीकरण और तमाम अनियमितताओं को लेकर जो शुरुआती जांच की थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के द्वारा ही लगाए गए थे। जी हां, नरेश कुमार ने पिछले साल यानी कि पिछले साल 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति और घोटाले के आरोप लगाए थे और उसको लेकर रिपोर्ट भी बनाई थी और यही रिपोर्ट सौंपी गई थी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को। आपके लिए बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने भी उस समय पर दिल्ली का कार्यभार उसी समय पर संभाला था, क्योंकि उससे पहले दिल्ली के एलजी हुआ करते थे अनिल बैजल। और जो रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के द्वारा सौंपी गई थी वीके यानी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के लिए, उसी आधार पर इस पूरे मामले पर बैठाई गई थी जांच। जी हां, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली की आबकारी नीति में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। सीबीआई ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही केस दर्ज किया था और छापेमारी शुरू की थी। कहा जाता है कि उनके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और नरेश कुमार के बीच में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, क्योंकि नरेश कुमार ही वो सचिव है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के कई मुद्दों को लेकर, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का नवीनीकरण हो या फिर शराब घोटाला हो, और शराब घोटाले पर को उजागर करना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर रह गया है। और जिस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली की जनता के बीच में गई कि जो मुख्यमंत्री अस्पताल से लेकर तमाम चीजें फ्री देने की बात करते थे, उन्होंने तो दिल्ली में शराब ही फ्री कर दी, चाहे फिर वो मंदिर के
साइड में दुकान हो या स्कूलों के पास दुकान हो, इस बात से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में शासन से संबंधित कई मुद्दों पर आप और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार आमने सामने रह चुके हैं। पिछले साल नवंबर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मुख्य सचिव के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए कि भैया इन्होंने तो काफी ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। इस तरीके के आरोप लगाने के बावजूद भी जब कुछ सिद्ध नहीं हुआ तो नरेश कुमार को फिर एक बार एक्सटेंशन दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ, अगर हम बात करें दिल्ली की मंत्री जो कि आज शिक्षा मंत्री हैं आतिशी सिंह, उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली सरकार से ट्रेडर हासिल करने में अपने बेटे को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है नरेश कुमार। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आतिशी ने केजरीवाल को अपने पूरक रिपोर्ट में सिफारिश की और मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरीके से भी मांग की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट को दिल्ली के एलजी को भी सौंपा गया था और रिपोर्ट को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो है वो खारिज कर दिया था, जिन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो पूर्वाग्रह पूर्ण और गुणहीन है। एलजी ने कहा था कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट जो है वो पूर्व वैकल्पिक धाराओं और अनुमानों पर आधारित है, यानी कि कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया और इसी के साथ सुविधाजनक बनाने के बजाय उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है। बात करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कौन है दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक साल पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो वो शिक्षा मिनिस्टर भी नहीं रहे हैं और एक साल से ज्यादा हो चुका है तिहाड़ जेल में बंद है, और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के संयोजक हैं, उनकी मुश्किलें भी इसी शराब घोटाले की वजह से बढ़ी हुई हैं और अभी तक कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गोवा मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के कैडर में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर यानी कि 2022 में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे। 60 वर्ष के नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। हालांकि उनका कार्यकाल केंद्र सरकार और यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि 6 महीने इस 31 तारीख को खत्म होने वाले थे, 31 मई को, पर उसी कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2024 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि उनके पास मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति है। आम आदमी पार्टी ने उनके जो कार्यकाल बढ़ाया गया है इसका कई बार विरोध क्यों किया है, ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से एक तरफ मुख्य सचिव लगातार दिल्ली में हो रहे घोटाले और सरकार के द्वारा लाई जा रही पॉलिसियां जिसमें काफी ज्यादा अनियमितताएं हैं, उनको लेकर एक के बाद एक रिपोर्ट दिल्ली के गृह मंत्रालय को सौंप रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और दिल्ली के कट्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बड़ी बड़ी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर 54 करोड़ रुपए का शीश महल में नवीनीकरण हो। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।